अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको रशिया की ऐसी रियासत की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे रशिया के सबसे ताकतवर लोगों का इलाका कहा जाता है, जहां की आबादी 99% मुस्लिम है। आपने बचपन में कोकाफ की परियों की कहानियां तो सुनी होंगी। कोकाफ का इलाका भी इसी हित्ते में आता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं चचनिया की। आज चचनिया के बहादुर लोगों ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग जारी की है कि अगर ईरान के खिलाफ जमीनी फौज को भेजा जाएगा तो हम अपनी फौज के साथ ईरान में चले जाएंगे और जहाद करेंगे। इस हित्ते की फौज दुनिया में बहुत ताकतवर समझी जाती है। Ramzan Kadyrov's Chechen fighters are reportedly ready to deploy to Iran. एक ऐसी फौज जिसे रूस भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, एक ऐसा रहनुमा जिसे प्यूटन भी मेरा सिपाही कहता है, और एक ऐसा इलाका जहां के लोगों ने रूस को 2 बार शिकस्त दी। चचनिया वो मुस्लिम जमहूरिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ का कल्चर कैसा है, लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, क्यों यहाँ की फौज को ताकतवर फौज कहा जाता है, इस जगह कौन से खूबसूरत मकामात हैं और इस हित्ते की तारीख क्या है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं चचनिया के एक शानदार सफर पर। चचनिया, जिसका ऑफिशियल नाम चेचन रिपब्लिक है, ये रियासत मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। अंदरूनी मामलात में इसको खुद मुख्तारी हासिल है, लेकिन खारजी मामलात और इक्तसादी तौर पर ये रशिया के ज़ेरे तहत आता है। अंदरूनी तौर पर ये इलाका अपनी मर्जी के कानून बना सकता है। इस इलाके की कुल आबादी 16 लाख के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 17,300 मुरब्बा किलोमीटर है। चचनिया की सरहदें मगरिब में अंगोश्तिया और शुमाली ओसेशिया से मिलती हैं, मशरिक में दागिस्तान से और जनूब में जॉर्जिया से लगती हैं। रशिया ने इस तरह की बहुत सी रियासतें बनाई हैं जो खास तौर पर बॉर्डर के पास हैं। रशिया को इसका फायदा ये है कि इसे अपने बॉर्डर की हिफाजत की जरूरत नहीं होती। यहाँ के लोग खुद बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। चेचन लोग दुनिया में ताकतवर और बहादुर लोग समझे जाते हैं। इसे रशिया का मुस्लिम जमहूरिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी 99% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ की जुबान, सकाफत, रवायात रशिया से बिल्कुल अलग हैं, और यहाँ का लीडर रमजान कैदरूफ रशिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर है। चेचन लोग कौकास के कदीम तरीन बाशिंदों में से एक हैं। आसार कदीमा के मुताबिक ये इलाका 6000 कबल मसीह से आबाद है। 13वीं सदी में मंगोलों ने इस इलाके पर हमला किया और तबाही मचाई। 14वीं सदी के आखिर में तैमूर की फौजों ने भी चचनिया को तहस नहस कर दिया और अपना कब्जा कायम कर लिया। अगर बात करें मजहब की, तो इस्लाम इस हित्ते में 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी में फैलना शुरू हुआ। यहाँ के लोग इस्लाम से बहुत मुतासिर हुए, जिसके बाद आबादी 99% तक मुसलमानों की हो गई। चचनिया में इमाम शाफी के मानने वाले लोग रहते हैं। रूस में इस्लाम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में पहुंचा और सूफियाना रवायात यहाँ गहरी जुड़ी हुई हैं। रशिया को कभी भी इस हिस्से की हिफाजत के लिए फौज की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि चचनिया की फोर्स और रशिया की फौज यूक्रेन का मिलकर मुकाबला करती हैं। 70,000 से भी ज्यादा मुसलमान ताकतवर फौज चचनिया के पास है। ये तादाद किसी भी दूसरे रशियन इलाके के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इनमें 24,500 रजाकार हैं जो अपनी मर्जी से जंग में हिस्सा लेते हैं। 14,000 फौजी यूक्रेन के महाज पर लड़ रहे हैं। रशिया के इस छोटे से हिस्से में मुसलमान फौज की तादाद दुनिया के किसी भी यूरोपियन ममालिक से ज्यादा है, और मुसलमानों की ये फौज प्यूटन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। चचनिया की एक स्पेशल फोर्स भी है जिसे अहमद फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स बराह रास्त रमजान कैदरूफ की कमांड में है, और ये ताकत का ऐसा मॉडल है जो कहीं नहीं मिलता। इस रियासत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रशियन रूबल है, जो पाकिस्तानी 3 रुपए 40 पैसे के बराबर है। चचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी सिटी है, जो इस हित्ते का सियासी और इक्तसादी मरकज भी है। इस शहर में आने के बाद आपको सल्तनत उस्मानिया के आसार भी नजर आएंगे। 2003 तक कहा जाता था कि ग्रोजनी दुनिया में सबसे ज्यादा तबाहशुदा शहर है, लेकिन आज का माहौल देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि 19 सालों में दोबारा इसे डेवलप कर दिया गया है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ममालिक इसे विजिट करने से मना करते थे। इसे खतरनाक इलाका कहा जाता था, लेकिन ये सिर्फ वेस्टर्न का प्रोपेगेंडा था, क्योंकि यहाँ की फौज बहुत ताकतवर समझी जाती थी। जब से अमेरिका ने ईरान में जमीनी फौज भेजने का कहा है, उसके फौरन बाद चेचन की फौज ने ऐलान किया
कि हम ईरान का साथ देने के लिए ईरान जाने के लिए तैयार हैं। और इस फौज ने सिर्फ जंग के लिए साथ देने का नहीं कहा, बल्कि इसे जिहाद का नाम दिया है। और ये ईरान को बहुत बड़ी सपोर्ट है। चेचन के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और आने वाले टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। अगर बात करें इस खित्ते के निज़ाम की, तो रशिया की इस रियासत में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि नस्ल दर नस्ल लीडरशिप चलती है, जिसमें खास तौर पर कैदरूफ खानदान कई सालों से इक़्तिदार में है। प्यूटन और कद्रूफ खानदान की तस्वीरें आपको अक्सर सड़क पर लगी हुई नजर आएंगी। इस जगह की लड़कियों को कोकाफ की परियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होती हैं और पूरी दुनिया में फेमस हैं। सही मानों में आप इन्हें कोकाफ की परियां कह सकते हैं। ये इलाका भी कोकाफ के रीजन में आता है, जिसे कुफकाज भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की सकाफत भी बहुत रंगीन है और पूरे रशिया से अलग है। ये लोग अपनी सकाफत से बहुत प्यार करते हैं। प्यूटन ने इस खित्ते में मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी हैं। शहर भी आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इन इलाकों को मुसलमानों की वजह से दुनिया में बदनाम किया जाता है, जबकि ये इलाका पूरे रशिया में सबसे कम जुराइम करने वाले इलाकों में आता है। दुनिया के वेस्टर्न ममालिक इन इलाकों के खिलाफ प्रोपोगंडा इसलिए करते हैं ताकि लोग जाकर मुसलमानों की ताकत को न जान सकें। रमजान कैदरूफ इस रियासत के सदर हैं और यहाँ के लोगों के लिए इनका सदर हीरो जैसी अहमियत रखता है। इस खित्ते की आमदनी का एक अहम जरिया टूरिज्म भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस खित्ते को खूबसूरती से नवाजा है। अगर बात करें मौसम की, तो गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है, लेकिन सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ग्रोजनी का मतलब है खौफनाक, लेकिन ये खौफनाक सिर्फ उसके दुश्मनों के लिए है। ग्रोजनी शहर की मरकजी मस्जिद बहुत खूबसूरत है। आर्किटेक्चर के लिहाज से ये आपको तुर्की स्टाइल की नजर आएगी, जिस पर छोटे छोटे बहुत से गुंबद बनाए गए हैं। अंदर से भी ये मस्जिद बहुत दिलकश है और ये पूरे रशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा दूसरी खूबसूरत मस्जिद ईमानी कैदरूफ मस्जिद है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत अलग किस्म का है और ये देखने से भी ताल्लुक रखती है। अगर आप यहाँ के कल्चर और जिंदगी को जानना चाहते हैं, तो ग्रोजनी के बाजार का जरूर विजिट करना चाहिए। चले सबसे पहले चलते हैं अर्तुगुल ग्रोजनी बाजार। इस जगह छोटी छोटी दुकानें लगाई गई हैं, जो बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगी। दोस्तों, इस शहर में आपको ज्यादातर मर्द दाढ़ियों के साथ नजर आएंगे और औरतें भी ज्यादातर हिजाब में रहती हैं। इस बाजार के फूड स्टॉल भी बहुत फेमस हैं। खास तौर पर मीठी ब्रेड बहुत पसंद की जाती है। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। टैक्सी, बस, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इस जगह आने के लिए आपको रशिया का वीजा लेना होता है और ग्रोजनी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। चेचनिया के लोग खुद को नौक्शी नस्ल से भी मंसूब करते हैं। कहा जाता है इनको ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया है। ये नक्श कबीले से ताल्लुक रखते हैं, जो नीली आंखों वाले लोग इन खूबसूरत पहाड़ों में रहते हैं। भेड़ बकरियां पालते हैं और पनीर खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस खित्ते में 5000 मीटर से ज्यादा घने जंगलात हैं और झीलें बेशुमार हैं। पूरे रशिया से टूरिस्ट कुदरती खूबसूरती देखने के लिए चेचनिया में आते हैं। दोस्तों, रशिया के लोगों को सैर के लिए किसी और मुल्क जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरे रशिया में हर तरह की खूबसूरती मौजूद है। इसके अलावा इस इलाके का मईशत में सबसे अहम किरदार ऑयल रिफाइनरी का है। इस जगह रशिया की बहुत सी ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई हैं। इस इलाके में सबसे ज्यादा इज्तिमाई शादियां भी की जाती हैं। इनकी शादियों में भी दूध पिलाई की रस्म होती है। शादी के बाद लड़का और लड़की अलग घर में रहते हैं। पहले बच्चे की पैदाइश तक कोई भी अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं मिल सकता। एक से ज्यादा शादियां करना आम बात है। मुस्लिम आबादी होने की वजह से यहाँ बेहयाई ना होने के बराबर है। इस खित्ते में शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि रशिया में शराब पानी की तरह पी जाती है। रशिया के मुत्तहद होने के बावजूद इसका अपना झंडा भी है, जिसका रंग सब्ज, सफेद और लाल है। दोस्तों, कोकाफ की परियों का बचपन में अक्सर आपने सुना होगा। कोकाफ पहाड़ी की बुलंद तरीन चोटी माउंट अब्रूस है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। इस जगह ग्लेशियर्स भी बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह ताला दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।